Hi everyone, this is Abhishek and in this video we'll be talking regarding the loan facility which are available for State Bank Probationary Officer। क्या क्या लोन फैसिलिटी SBI PO को मिलती हैं और बहुत से लोग मुझसे कमेंट कर रहे हैं सर बताइए क्या क्या लोन मिलता है, क्या कितना क्या है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं इसके रिगार्डिंग। जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड इंस्टाग्राम पे आ जाइए आप, मैं पर्सनल क्वेरीज के वहाँ पे आंसर्स करता हूँ। तो देखिए जब आप SBI एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स दैट आर अवेलेबल टू यू अपार्ट फ्रॉम सैलरी एंड अलावेंसेस। जैसे उसमें से एक होता है आपका लोन फैसिलिटी, लोन बेनिफिट। क्या क्या लोन बेनिफिट होते हैं? तो सबसे पहली चीज़ जो है लोन बेनिफिट में आपको देता है वो है टू व्हीलर लोन। टू व्हीलर लोन क्या होता है? SBI आपको टू व्हीलर लोन प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी बाइक, मोटर बाइक ले सकते हैं, स्कूटी ले सकते हैं और आपको SBI उसका स्टाफ रेट पे लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर आता है एक फोर व्हीलर लोन। आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोबेशन में नहीं मिलता है। अंडर प्रोबेशन फोर व्हीलर लोन का कोई भी अब तक तो प्रोविजन नहीं आया, आगे आ जाए तो बात अलग है, बट अभी तक आप फोर व्हीलर लोन स्टाफ कैटेगरी के अंदर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल कैटेगरी के अंदर ले सकते हैं। नॉर्मल मतलब जो एक पब्लिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है आप उस पे ले सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, बट आप सिंपल इंटरेस्ट पे लोन टू फोर व्हीलर लोन अंडर प्रोबेशन नहीं ले सकते हैं। आफ्टर प्रोबेशन, आफ्टर कंफर्मेशन आप कार भी खरीद सकते हैं अंडर स्टाफ रेट। ठीक है, तो ये बात एक चीज़ हो गई कि आप टू व्हीलर लोन ले सकते हैं स्टाफ रेट पे। दूसरी चीज़ जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है वो होती है फेस्टिवल एडवांस विदाउट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जितनी भी आपकी ग्रॉस सैलरी है उतना आप हर 10 महीने में एडवांस मतलब लोन ले सकते हैं, एडवांस पैसा ले सकते हैं और आप मंथली उसे EMI के तौर पे डिडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 80,000 है अभी तो 80,000 लोन आप अभी ले लीजिए, हर महीने आपका 8-8 हज़ार कटेगा 10 महीने तक। ठीक है, 10 महीने बाद फिर से आप जो आप उस टाइम आपकी ग्रॉस सैलरी होगी आप वो ले सकते हैं और फिर से आपका EMI कटनी शुरू हो जाएगी। ये क्या होता है, इस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है, मतलब इस पर स्टाफ रेट भी नहीं लगता, ये जीरो है, जितना ले रहे हो उतना ही देना है। मतलब इससे बेस्ट चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती है। आपने पैसा लिया, आपने FD कर दी, RD कर दी, किसी को कुछ दिला दिया, अपनी मदर को कुछ दिला दिया, जिनकी वाइफ है अपनी वाइफ को कुछ दिला दिया, अपने लिए कुछ खरीद लिया, आप उसका EMI में पे कर सकते हो। क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड भी देखो तो उसको आपको हर मंथ ही पे करना पड़ता है, एवरी मंथ आपको पे ही करना पड़ता है। EMI लोगे तो उस पर भी इंटरेस्ट लगता है। तो ये मुझे बहुत अच्छी फैसिलिटी लगती है SBI की। वैसे हर बैंक में होती है, खाली SBI में नहीं, हर एक बैंक में ये फैसिलिटी होती है फेस्टिवल एडवांस की। तो ये आप मंथली ग्रॉस सैलरी आपको मिल जाएगी एंड आप हर 10 मंथ्स में वो ले सकते हो। ठीक है, दो चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ आती है कि सर क्या हम एजुकेशनल लोन ले सकते हैं? नहीं, आप एजुकेशन लोन अंडर प्रोबेशन नहीं ले सकते हैं। आफ्टर प्रोबेशन आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए या फिर अपनी जिसको भी लेना है तो। ठीक है, बट आप अंडर प्रोबेशन नहीं ले सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है कि व्हाट अबाउट द अदर लोन्स रिगार्डिंग कंप्यूटर लोन, बहुत सारी चीज़ें बातें करते हैं सर, लैपटॉप वगैरह, इन सब के लिए भी आप आफ्टर प्रोबेशन ही अप्लाई कर सकते हैं। अंडर प्रोबेशन ये सब चीज़ें अलावेंसेज नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आप एक अलग चीज़ कर सकते हैं, फर्नीचर और फिक्सचर्स का आपको 1,20,000 मिलता है, 1,40,000 इंक्लूडिंग GST मिलता है, तो आप उसके अंडर वो चीज़ें खरीद सकते हो चाहो तो। क्योंकि वो एडवांस मनी होता है, वो भी आप मतलब उसको वो तो पे भी नहीं करना है, वो तो आपका अलावेंसेस है, वो आपको पे ही नहीं करना है, तो उसमें आप खरीद सकते हो, वो कोई लोन नहीं है। चाहो तो आप लैपटॉप वगैरह उसमें ले सकते हो, बट अगर आपको एक्स्ट्रा लैपटॉप लोन या कंप्यूटर लोन लेना है तो वो आफ्टर प्रोबेशन ही ले सकते हो। चौथी और पांचवी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं सर पर्सनल लोन की फैसिलिटी है कि नहीं, प्रोबेशन हो या कंफर्मेशन, अब तक तो बैंक के अंदर कोई भी पर्सनल लोन की फैसिलिटी नहीं आई है कि आपको कोई पर्सनल लोन मिल पाए। पर्सनल लोन लेना है तो आपको स्टाफ अगेंस्ट OD सबको पता होगा, ओवरड्राफ्ट, उसके अगेंस्ट आप ले सकते हो। स्टाफ अगेंस्ट OD अगेंस्ट PF, ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट PF ले सकते हो, जो आपका PF बैलेंस करता है SBI में। तो आफ्टर प्रोबेशन जब आप जितना भी आपका PF बैलेंस होगा उतना आपको OD के तौर पे एडवांस मिल जाएगा और आप उसे पे कर सकते हो EMI के तौर पे। ठीक है, वो एक पर्सनल लोन तो नहीं है, बट हाँ उस तरीके का एक प्रोडक्ट है जो आप आफ्टर प्रोबेशन ले सकते हो। बट ऐसा कोई पर्सनल लोन का एक मतलब कोई ऐसी स्कीम नहीं है SBI के अंदर। हाउसिंग लोन है, हाउसिंग लोन सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जो स्टाफ रेट में मिलता है, वो भी आपको आफ्टर कंफर्मेशन ही मिलता है, बिफोर कंफर्मेशन नहीं मिलता है ये सब चीज़ें। तो बिफोर कंफर्मेशन अगर प्रोबेशन की 2 साल की बात करूँ, बहुत छोटा सा टाइम होता है, यूं ही कट जाता है, उसमें आपको टू व्हीलर और फर्नीचर फिक्सचर वगैरह मिल जाता है, तो इजीली आप अपने छोटे मोटे एक्सपेंस पूरे कर सकते हो। कार वगैरह आप आफ्टर प्रोबेशन ले लो यार तो बेटर है, या फिर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं प्रोबेशन में ले लेते हैं क्या कहते हैं नॉर्मल रेट पे, पब्लिक रेट पे, फिर उसे बाद में स्टाफ रेट पे कन्वर्ट करा लेते हैं। थोड़ा सा वो हेक्टिक टास्क हो जाता है क्योंकि आप जिस ब्रांच में हो वहाँ पे आपकी फाइल रहती है, फिर अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया
तो जैसे वहाँ से लोन लिया, फिर वहाँ से वापस आना पड़ेगा, सर मेरा ट्रांसफ़र कर, वो कन्वर्ट कर दो उसे स्टाफ रेट में, तो वो थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं। तो कुछ लोग वो करते हैं, मैं वो चीज़ें प्रेफर नहीं करता हूँ। आफ्टर कन्फर्मेशन ही आप इजीली ले सकते हैं, क्योंकि चीज़ें सारी हाइपोथेकेट होती हैं, तो लोन वगैरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप एक ही मतलब कैटेगरी में ले, तो बेटर रहता है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट हैं जो SBI आपको प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा कोई ऐसा कोई लोन नहीं होता है। ठीक है, कंफर्मेशन के बाद कुछ अगर नया कुछ आ जाता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल मोटे मोटे यही सारी पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, और ठीक है यार, जो भी लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, आज ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ डू बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।